डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने के लिए आपको क्रिया की पहचान जानना जरूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं लगे होते हैं। और वो वाक्य कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि मैं भोजन कर चुका हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, सूर्य निकल आया है, मैंने ताजमहल देख लिया है, मैं उससे मिल चुका हूँ, वह अभी अभी बाहर गया है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब किया जाता है जब कोई कार्य पास्ट में अभी जल्द ही समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है। जैसे बच्चे ने अपना हाथ काट लिया है, तो इसका मतलब ये कि बच्चे ने काट लिया, वो क्रिया पास्ट में हुई है लेकिन उसका प्रभाव अभी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाएगा। मैंने ताजमहल देख लिया है, तो ये क्रिया तो पास्ट में हुई है लेकिन उसका प्रभाव अभी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाएगा। हम भोजन कर चुके हैं, तो हमने जो भोजन किया वो पास्ट में किया लेकिन उसका प्रभाव अभी है। तो पास्ट में हुई क्रिया का प्रभाव जब प्रेजेंट में हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करें। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो ये आपको ये मैटर नहीं करता है कि वो कौन सा सेंटेंस है। आपको ये जानना जरूरी है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ किया जाता है और मेन वर्ब का फॉर्म क्या यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब ये हैज़ या हैव होता है, हैज़ या हैव। ठीक, अब हम हैज़ का यूज कब करेंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर में हो, सिंगुलर नंबर का कोई नाउन हो या सिंगुलर नंबर का कोई प्रोनाउन हो, तो सिंगुलर नंबर के नाउन तो आप जान जाएंगे, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम हो। और अगर सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो तो वो ही, शी या इट हो सकता है। आप इनके साथ हैज़ लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है या फिर यू, वी, दे ये है, और आई जो है वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन आई के साथ भी हैव का यूज किया जाता है, तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। और यू, वी, दे ये जो प्रोनाउन हैं ये तो प्लूरल नंबर में ही हैं। अब हमें जानना है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम कैसे, इन्हें ट्रांसलेट कैसे करें। में ये जो सेंटेंस हैं उनकी जो क्रियाएं हैं, देखिए चले गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है।
और ये जो पूरा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर आप इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो यहाँ क्रिया क्या है, जाने की क्रिया हो रही है और ये क्रिया जो है पास्ट में हुई है, लेकिन उसका प्रभाव अभी है या फिर अभी हाल ही में ये क्रिया हुई है। और यहाँ पे ये देखिए ये क्रिया है, क्रिया इसी को हम वर्ब कहते हैं और यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अब आपको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इस क्रिया को कौन किया है, जाने का काम कौन किया है, बच्चे। तो बच्चे हो गए सब्जेक्ट, ये डूअर हैं मतलब काम को करने वाले, और स्कूल चले गए हैं ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है मतलब ये स्थान को बता रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और वो एडवर्ब है तो उसे हम वर्ब के बाद लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इन्हें हम बनाएंगे कैसे, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे तो बच्चे द चिल्ड्रेन। यहाँ पे कुछ निश्चित बच्चों की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि बच्चे शोर मचाते हैं तो यहाँ पे किसी निश्चित बच्चे की बात नहीं हो रही है, जनरली बच्चों की बात हो रही है, तो वहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे जहाँ पे जनरली बच्चों की बात हो। लेकिन जब किसी निश्चित बच्चों की बात हो तो वहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो द चिल्ड्रेन ये हो गया सब्जेक्ट। फिर अब हमें सोचना है कि हम हैज़ का यूज करें या हैव का यूज करें। तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक बच्चा है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल नंबर में है इसलिए हम लोग हैव का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या इसी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाना का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। देखिए गो, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो मतलब जाना का गो, और इसका सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। ये है आपका सिंपल पास्ट फॉर्म और ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे जिसको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या है, स्कूल। तो किसी स्थान से पहले मतलब जहाँ पे हम जाते हैं उस प्लेस से पहले हम टू का यूज करेंगे, टू स्कूल। ठीक, तो ये हो गया द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल, द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए वह पतंग बना चुका है, मतलब कि यहाँ पे भी जो क्रिया हुई है अभी पास्ट में ही जल्दी ही हुई है, उसका प्रभाव अभी है, तो यहाँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ भी उसी तरह से क्रिया क्या हुई है, बनाने की, ये है आपका वर्ब, और ये काम इस वर्क एक्शन को किसने किया है, वह, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और अब ये देखिए क्या बना है, आखिर में जो क्रिया हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम, तो पतंग बना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर आप इस तरह से नहीं पता कर पा रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो आप वर्ब पे कौन का क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए
बना चुका है कौन, वह सब्जेक्ट मिल गया। अगर आप इस पे वर्ब पे क्या का क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, या किसी का क्वेश्चन उठाने से भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्या बना चुका है, पतंग, तो हमें मिल गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये दोनों ही वर्ब हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हिंदी में लास्ट में वर्ब होता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वह पतंग बना चुका है, ये मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, तो वह एक पुरुष है या लड़का है, तो ही और ही के साथ अभी हमने बताया है ही सी इट के साथ हम लोग हैज़ का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ही हैज़ बनाना, बना चुका है। मेक का पास्ट पार्टिसिपल, मेड पतंग अ काइट। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम या जिसे आप ए कहते हैं उसका यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर जो पतंग है वो काउंटेबल नाउन है, और अगर काउंटेबल नाउन हो और वो सिंगुलर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी दा का भी यूज करते हैं जब वो डेफिनिट हो, पहले उसका जिक्र किया जा चुका हो, तब हम वहाँ आर्टिकल दा का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनिट नहीं, यहाँ पे बस ऐसे ही एक पतंग की बात हो रही कि उसने एक पतंग बनाई है, तो ए का यूज किया गया। तो ये हो गया ही हैज़ मेड अ काइट, ही हैज़ मेड अ काइट। ठीक, धूप निकल चुकी है, तो यहाँ देखिए निकल चुकी है, इसमें जो क्रिया है वो है निकलना, इसमें निकलना क्रिया है, और वो ये पता चल रहा है इस क्रिया से कि ये क्रिया अभी अभी पास्ट में हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे धूप निकल चुकी है मतलब कि सन। ठीक, तो द सन, ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ भी द के पहले सन के पहले हमने दा का यूज क्यों किया, दा यहाँ पे है आर्टिकल, दा का यूज इसलिए हम लोग किए क्योंकि जो सन है वो एक यूनिक थिंग है। ठीक, किसी भी यूनिक थिंग के पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, जैसे कोई भी प्लैनेट के नेम हो, या फिर किसी भी जो क्लैस्टियल बॉडीज़ हैं उनके नेम हो, या फिर ओशियंस के नेम हो, माउंटेन्स के नेम हो, इस तरह से तो हम लोग दा का यूज़ करते हैं। तो द सन, अब यहाँ पे हम हैज़ का यूज करें या हैव का यूज करें, तो सन तो यहाँ पे एक है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ और राइजन। राइजन, निकलना का जो है वो राइज होता है, निकलना का राइज होता है, और इसका थर्ड फॉर्म राइजन। अब देखिए मैंने इस महीने ताजमहल देखा है, मैंने इस महीने ताजमहल देखा है, तो यहाँ पे महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब कभी भी सेंटेंस में टाइम इस तरह का हो जो फिनिश ना हुआ हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर टाइम फिनिश्ड हो तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे इस महीने की जगह पर पिछले महीने कहा होता, मैंने पिछले महीने ताजमहल देखा है, पिछले महीने, तो ये तो फिनिश्ड हो चुका, तो ये जो होता वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता। मैंने इस महीने ताजमहल देखा है, देखा है, कौन देखा है, मैंने, ये हो गया सब्जेक्ट। आई के साथ भी हैव का यूज करेंगे, और देखा है, देखना का, ये शी का थर्ड फॉर्म शीन। और क्या देखा है आपने, देखिए सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म।
उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो क्या देखा है? ताजमहल। तो आई हैव सीन द ताजमहल। तो किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नेम से पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आई हैव सीन द ताजमहल इस महीने, दिस मंथ। और अगर यहाँ पे होता मैंने पिछले महीने ताजमहल देखा, तो ये होता आई saw द ताजमहल लास्ट मंथ। आई saw द ताजमहल लास्ट मंथ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाया जाता। अब यहाँ देखिए, राम और श्याम अभी अभी बाहर गए हैं। राम और श्याम अभी अभी बाहर गए हैं, इसका मतलब कि यह हाल ही में समाप्त हुआ है। ठीक, तो राम एंड श्याम जाने वाले ये सब्जेक्ट हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब ये देखिए दो लोग हैं, तो ये प्लूरल में आएंगे। अब इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। गए हैं तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब देखिए यहां पे अभी अभी लिखा हुआ है, तो ये गॉन से पहले आप इसके लिए जस्ट का यूज करेंगे। जस्ट। राम एंड श्याम हैव जस्ट गॉन आउट। आउट मतलब बाहर गए हैं। तो यहाँ पे अभी अभी अगर लिखा हुआ है तो वर्ब से पहले हम जस्ट का यूज करेंगे। तो राम एंड श्याम हैव जस्ट गॉन आउट। ठीक, अब देखिए अगर ये जो सेंटेंस हैं ये नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे? अगर ये नेगेटिव में हो तो आप हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे और वो हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया नेगेटिव, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में लिखे हों, जैसे मैंने अभी ताजमहल नहीं देखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट और शी का थर्ड फॉर्म सीन। क्या नहीं देखा? द ताज अभी एट। आई हैव नॉट सीन द ताज एट। ठीक, अगर ये होगा क्या आप स्कूल कभी नहीं गए हैं? कभी नहीं गए हैं। तो ये देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसमें जो वर्ब है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले ला के रख दीजिए। तो देखिए क्या होगा, अगर ये होता आप स्कूल कभी नहीं गए हैं तो ये होता यू हैव नेवर गॉन टू स्कूल। यू हैव नेवर गॉन टू स्कूल, लेकिन यहाँ है क्या आप स्कूल कभी नहीं गए हैं, तो इस हैव को पहले लिख दीजिए यू से पहले। हैव यू नेवर गॉन टू स्कूल और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।